हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य आईपीएस। कैसे हैं बच्चों आप सभी? आशा करता हूं बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और हमारी केमिस्ट्री क्लास में आप सभी जुड़ रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास जो है आपका फ्री ऑफ क्लास है, यूट्यूब में चल रहा है। ठीक है, आप सभी को इसी प्रकार यदि मेरे साथ जुड़ के क्लास पढ़ना है या फिर अपने एक एक बारीक से बारीक डाउट्स को क्लियर करना है तो एकलव्य आईपीएस के बैच को परचेस कीजिए। वहाँ पर हमारा बैच है पूरा साइंस स्ट्रीम के लिए, पीसीबी और पीसीएमबी इनके लिए बैच है। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है। एकलव्य आरपीएस प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, वहाँ पर जाके डाउनलोड कीजिए और वहाँ से लॉगिन करके आप सभी को बैच शो होगा, जहाँ पर आप यदि कूपन कोड यूज़ करते हो तो आपको बहुत कम में मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाइए, परचेस कीजिए और इसी तरह हमारे केमिस्ट्री की क्लास को एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आए हैं चैप्टर नंबर 1 में। सॉल्यूशन चल रहा था, सॉल्यूशन का हम लोग सांद्रता के पद में आए थे। सांद्रता में हम लोग देख रहे हैं दूसरा। ठीक है, सांद्रता के पद में है दूसरा। ठीक है, दूसरा है हमारा आयतन, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो भाई ये स्टार्ट करते हैं। हमने भैया देख लिया था, क्या देख लिया था हमने? मास बाय मास अर्थात द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत हमने देख लिया था और उसको हमने से अच्छे से भी समझ लिया था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। ठीक है, उसमें जैसे कि मैंने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? एक बात मैंने ऐसी बोली थी, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि यदि उसका मान आता है, किसका मान? मास बाय मास का 5% आता है। कितना परसेंट आता है? 5%। तो इसका मतलब मैंने बोला था, साफ साफ मैंने बोला था क्या? 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम विलेय होगा। 5 ग्राम क्या होगा? विलेय। यदि यही 10% आता है तो 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम क्या होगा भैया? आपका विलेय होगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने आप सभी को समझाया था। यहीं पर यदि 15 या फिर 1.5% आ गया तो इसका मतलब है 10 ग्राम विलियन में आपका 1.5 ग्राम क्या होगा भैया? विलेय होगा। ठीक है बच्चों, ये तो बैकअप क्लास है, पिछली क्लास है। ठीक है, इसको चलो ये समझ लिया आपने। अब यही जो है यहाँ पर भी लागू होगा। ये क्या है? यहाँ पर भी लागू होगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बच्चों। क्या है हमारा? आयतन और आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत का जो डेफिनेशन है वो कहता है भैया, आयतन बाय आयतन प्रतिशत जब किसी, ठीक है, या फिर जब किसी, नोट्स बनाते चलना बेटा, ठीक है, जब किसी 100 ग्राम लो या फिर ml लो, यहां पर आयतन की बात आ गई। किसकी बात आ गई? आयतन की। हम लोग लेंगे ml में। जब किसी 100 ml विलियन में या फिर किसी 100 ग्राम, किसी लेना, ठीक है, किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में क्या कहलाता है बच्चों? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, किसी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय का आयतन, ठीक है, विलेय का आयतन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट कहलाता है। ठीक है, यदि मैं मानकर चलूं, क्या मानकर चलूं भाई? यहाँ पर यदि, ठीक है,
माना भाई, क्या मानकर चलो, यहां पर मैं बोल रहा हूं विलेय की मात्रा, लेकिन आयतन में, किसमें, आयतन में। तो मैं मानकर चलूं पहला घटक क्या है भाई हमारा, विलेय। तो विलेय का आयतन यदि, विलेय का आयतन यदि मैं मानकर चलूं वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, ठीक है। और यहीं पर मैं भैया विलयन का या फिर विलायक का लेकर चलूं तो विलायक का आयतन, यदि ये हमारा दूसरा घटक हो तो इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बी। और यदि यहीं पर विलयन हो तो विलयन का आयतन कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि भैया विलयन जो है किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया वी ए प्लस वी बी। क्लियर है, ठीक है। तो इसके अनुसार यदि हम लोग फॉर्मूला लिखे किसका भैया, v अपॉन वी, v बाई वी फॉर्मूला यदि लिखते हैं तो v अपॉन वी फॉर्मूला का कहना होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन ml में अपॉन किसका बच्चों, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें भैया, ये भी ml में, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या हम इसी फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि v बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का आयतन v ऑफ a अपॉन विलयन का आयतन क्या है भैया, विलेय का आयतन प्लस विलयन का आयतन, ये भी है मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है बच्चों, हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखो मैंने जो पिछला है हमारे सांद्रता का पद, उसमें इकाई की बात नहीं की थी। किसकी बात नहीं की थी मैंने, इकाई की। तो यदि आप लोग यूनिट की बात करो, किसकी बात करो बच्चों, यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, दोनों देख लो। वॉल्यूम किस में नापा जाता है, वॉल्यूम किस में नापा जाता है, मिलीलीटर में, मिलीलीटर बटा, इसको किस में नापेंगे, मिलीलीटर, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये मिलीलीटर कट जाएगा, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको मापे में हम लोग परसेंट में, किस में मापेंगे बच्चों, परसेंट में। तो इसका यूनिट परसेंट लेकर चलना, प्रतिशत लेकर चलना, ठीक है। एक तो प्रतिशत कोई मात्रक नहीं होता, किंतु इसमें जो भी आएगा, जो भी मान हमारा आएगा वो प्रतिशत में आएगा, किस में आएगा बच्चों, प्रतिशत में आएगा, ठीक है। और वही वाली बात याद ध्यान रखना, यहाँ पर यदि यहाँ पर कुछ आता है, जैसे कि यहाँ पर एक कंडीशन आता है, क्या कंडीशन आता है कि v अपॉन वी परसेंट जो है आपका आता है जैसे कि 15%, कितना परसेंट आता है, 15%। तो इसका अर्थ क्या लेके चलना है, इसका अर्थ, तो इसका अर्थ लेके चलना है आपको, तो इसका अर्थ आपका क्या होगा भैया, प्रति 100 ml विलयन में 15 ml कौन, विलेय होगा, विलेय होगा, 15 ml विलेय होगा, ठीक है। किसका मतलब है भाई, ये v अपॉन वी का मान यदि कितना आए, 15% आए, कितना है बच्चों, 15%, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हमने दूसरा सांद्रता का पद भी पढ़ा। दूसरा सांद्रता का पद क्या कहता है, देखिए दूसरा सांद्रता का पद कहता है यदि हम लोग 100 ग्राम का एक विलयन लेते हैं, यदि हम लोग 100 ग्राम का एक विलयन लेते हैं तो उस 100 ग्राम के विलयन में जितना विलेय की मात्रा होगी ml में, मिलीलीटर में, तो वही क्या होगा भैया अपना v अपॉन वी परसेंटेज, मतलब कि आयतन प्रतिशत कहलाएगा, आयतन प्रतिशत कहलाएगा। जहां पे यदि हमारा पहला घटक विलेय को हम लोग v ऑफ ए लिखते हैं और विलायक को v ऑफ b लिखते हैं, तो विलेय और विलायक से मिलकर ही सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनता है। तो विलयन का आयतन v ऑफ a प्लस v ऑफ b लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, v अपॉन वी परसेंटेज इज इक्वल टू विलेय का आयतन ml में अपॉन विलयन का आयतन ml में मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं,
v अपॉन v परसेंटेज। विलेय का आयतन कैसे लिखते हैं, v ऑफ ए। विलियन का कैसे होगा, दोनों को ऐड करेंगे, v ऑफ a प्लस v ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब यहां पर बात कर दी जाए भाई, यही क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है, क्या है हमारा फॉर्मूला है, ये बच्चों क्या है आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। अब बच्चों यदि यूनिट की बात करें, हमने पिछले में भी देखा था, वहां पर भी यूनिट यही होगा। इसको किस में मापेंगे भाई, प्रतिशत में, इसमें यूनिट नहीं होता, इकाई नहीं है, इसको किस में नापेंगे, परसेंट में नापेंगे। और यहाँ पर एक बात रिमाइंड करने की बात है कि यदि v अपॉन v का मान क्या है 15% है, यहाँ पर v अपॉन v का मान 15% है, तो उसका मतलब है प्रति 100 ग्राम ml, प्रति 100 ml मतलब 100 मिलीलीटर विलियन में 15 ml कौन उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। कौन उपस्थित है, विलेय उपस्थित है। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो चलो बच्चों आप सभी का न्यूमेरिकल मिल गया है। ठीक है, चलो उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और समझते हैं कि न्यूमेरिकल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, हमने क्या है पिछले वीडियो में ये देख लिया था कि न्यूमेरिकल को बनाया कैसे जाता है, बस मेथड तो समझ चुके हैं, बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, गिवन दैट, क्या लिखेंगे, दिया क्या गया है। ठीक है, हमेशा हल से स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और उत्तर लाना होता है, सॉल्यूशन से स्टार्ट करके आंसर लाना होता है। ठीक है, चलो भाई क्या दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया गया है बच्चों, दिया है भाई यहाँ पर विलियन में 1500 ग्राम जल है। जल क्या होता है, विलायक। ठीक है, विलायक। ठीक है, मतलब कि जल का आयतन, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, v ऑफ b इज इक्वल टू 1500 ml। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है भैया, उसमें 500 ग्राम 500 ml एल्कोहल मिलाया जाता है। एल्कोहल क्या होगा उसमें, विलायक, विलेय होगा, विलेय एल्कोहल। का आयतन v ऑफ a इज इक्वल टू 500 ml। अब हमें सूत्र में चाहिए होता है विलेय का आयतन बटे विलियन का आयतन। ठीक है, इसमें क्या है, विलायक का तो दिया गया है, विलियन का नहीं दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे किसका, विलियन का, विलियन का आयतन। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा v ऑफ a प्लस v ऑफ b। तो ये कितना होगा, 1500 ml प्लस 500 ml, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000 ml, मतलब कितना लीटर, 2 लीटर। 2000 ml मतलब कितना लीटर, 2 लीटर। यहाँ पर ml में ही लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें भैया क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया था विलेय की मात्रा ml में, विलियन की मात्रा भी ml में। ठीक है, चलो भाई हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा था, क्या था फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूला हमारा था भाई v बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू, विलेय को कैसे लिखते थे, v ऑफ a अपॉन v ऑफ a प्लस v ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या था हमारा सूत्र। ठीक है, सूत्र है। अब सूत्र को अप्लाई किया हमने, चलो अप्लाई किया, तो अब रखते हैं भाई यहाँ पर जब हम लोग v बाई वी परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर v ऑफ a का मान कितना है, 500 है, बटे इसका कितना है, 2000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ से क्या होगा, 1 2 1 2 और ये 3 और ये 3, ऊपर से 3 काटा हमने, नीचे से 3 काट लिया। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आएगा बच्चों, ऊपर में 50 आ जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा, 2। सॉल्व करने पर इसको कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा 25%। कितना प्रतिशत, 25%। ठीक है, कितना आ गया हमारा आंसर बच्चों, 25%। अब हमारा आंसर 25% आया है, इसका मतलब क्या है, आंसर 25% आया है, इसका मतलब क्या है हमारा।
ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है बच्चों, क्या है इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है। वैसे नीचे में लिख के सॉल्व किया जाता है। चलो वैसे ही कर देते हैं। यहाँ पर ऊपर में कितना बचा भाई, ये हो गया 50/2। यहाँ पर क्या है भाई, परसेंट लेके चलना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, v/v परसेंटेज इज इक्वल टू कितना, 25%। कितना प्रतिशत, 25%। अतः इसका मतलब क्या है, अतः कितना, अतः किसी भी, अतः इस 100 ग्राम 100 ml होगा, ठीक है, इस 100 ml विलियन में 25 ml विलेय उपस्थित होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये है भैया। इसका मतलब मैंने वही बताया था ना, मेरा मतलब वही क्या था भैया, ये टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, ये कौन सा है भाई, ये टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिखना था। वैसे ये है टॉपिक रिलेटेड, क्या है भैया, क्वेश्चन है, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका मतलब मेरा कहना वही है कि 25% बोला गया है, 25% आया है। इसका मतलब है क्या लेकर चलते हैं, इसका मतलब 100 ml विलियन में क्या, 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा कितनी होगी, 25 ml विलेय की मात्रा होगी। विलेय की मात्रा होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार भैया हमारा ये जो सांद्रता का पद है वो निरूपित करता है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी के जो है बोर्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिनको इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप आप सभी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने ये जो है कवर कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं भाई हम लोग अगला सांद्रता के पद जो है अगला है उसको कवर करते हैं। चलो बच्चों, अब हम आ चुके हैं भैया सांद्रता के तीसरे पद में। सांद्रता का पद बोल रहा है भैया यहाँ पर, सांद्रता का तीसरा पद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अभी तक हमने ऐसे विलयन देखे हैं जिसमें द्रव्यमान और द्रव्यमान के बीच प्रतिशत देखा है, दूसरा आयतन और आयतन के बीच प्रतिशत देखा है, लेकिन यहाँ पर एक द्रव्यमान होगा और दूसरा आयतन होगा। ठीक है, किस प्रकार कैसे, तो चलो डेफिनेशन देखते हैं भाई। यहाँ पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का कहना है कि किसी भी ठीक है, किसी भी कितने ग्राम या फिर ml में किसी भी 100 ml विलियन सॉल्यूशन में उपस्थित, सॉल्यूशन में क्या भैया, उपस्थित, सॉल्यूशन में उपस्थित विलेय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, सॉल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, विलेय की मात्रा या फिर विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब वही है मात्रा से है। ठीक है, मात्रा किसी भी 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है भाई, विलेय का द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V% सॉरी कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार क्या है भैया आपका, ये है आपका द्रव्यमान बटे आयतन।
यदि यहां पर मैं लेकर चलूं भाई, क्या लेकर चलूं, यदि मैं यहां पर विलयन का आयतन लेकर चलूं, तो विलयन के आयतन को कैसे लिख सकता हूं मैं, विलयन के आयतन को लिख सकता हूं V ऑफ, ठीक है, किसका है भैया, सॉल्यूशन का, ठीक, आयतन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर VS, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, दूसरा क्या है, विलेय है, क्या है बच्चों, विलेय है। तो विलेय का क्या लेना है भैया, हमें आयतन लेना है कि द्रव्यमान लेना है, हमें लेना है द्रव्यमान, क्या लेना है, द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान को कैसे लिखेंगे, मास ऑफ किसका, सॉल्यूट, सॉल्यूट, यहां पर सॉल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। यदि ये लेकर हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं बच्चों, ये लेकर हम लोग चलते हैं, क्या लेकर चलते हैं, विलयन का आयतन हम लोग V सॉल्यूट लेकर चलते हैं, विलेय का द्रव्यमान हम लोग M ऑफ सॉल्यूट लेकर चलते हैं, तो इस स्थिति में हमारा जो क्या होगा, फॉर्मूला होगा, वो किस प्रकार होगा, यही तो जानना है हमें, हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किस प्रकार होगा। तो हमारा फॉर्मूला किस पे बेस्ड होता है भाई, हमारा फॉर्मूला परिभाषा पे बेस्ड होता है कि किसी भी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, फिर मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार यदि हम लोग बोले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं भैया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, ऊपर में क्या है भाई हमारा, विलेय का द्रव्यमान बटे, क्या है भैया, विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे भाई, और अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे आगे क्वेश्चन, इसको यदि हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई, क्या, M/V परसेंटेज इज इक्वल टू, M/V परसेंटेज इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, विलेय का द्रव्यमान, किसी क्या लिखते हैं भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। और अगला क्या लिखते हैं, बटे में विलयन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसको जो मेजर करेंगे उस किस में मेजर करेंगे भैया, इसको हम लोग मेजर करेंगे परसेंट में, किस में मेजर करेंगे भैया, परसेंट में, ठीक है। इसको बना सकते हो, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये क्या है आपका फॉर्मूला, प्रीटी सा फॉर्मूला, ठीक है, स्टार हम लोग इंपॉर्टेंट के लिए लगाएंगे, ठीक है। चलो भाई अब क्या करते हैं भाई, हमने समझ लिया, अब थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करते हैं और न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का कहना है, हमारे पास यदि 100 ml विलयन है, कितना ml विलयन है बच्चों, 100 ml विलयन है, 100 मिलीलीटर विलयन है, और 100 मिलीलीटर में जितना ग्राम में विलेय की मात्रा होगी वही क्या कहलाएगी, हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाएगी, जिसे W/V% कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का आयतन द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाय 100। विलेय का आयतन को क्या कहते हैं भैया हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट, तो M सॉल्यूट, ठीक है। विलयन के आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो V सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है बच्चों। तो इतना ही पढ़े हैं, अब चलो इससे न्यूमेरिकल करते हैं, और न्यूमेरिकल करने के बाद पता चलेगा कि ये हमें समझ आया कि नहीं। तो चलिए
चलो बच्चों, आप सभी का तीसरा भैया सांद्रता के पद का आप सभी का न्यूमेरिकल आप सभी के सामने है। बच्चों सबसे पहले आप लोग वीडियो को स्टॉप करोगे, रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो को स्टॉप करोगे, स्टॉप करके इसको प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले प्रयास करोगे, प्रयास करके देखोगे कि आपसे बनता है कि नहीं, फिर वीडियो स्टार्ट करके चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यहाँ पर देख लीजिए। किसी 1500 ml विलियन में 250 ग्राम शक्कर एवं 250 ग्राम नमक मिलाया जाता है तो विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है, तीसरा है द्रव्यमान बटा आयतन सांद्रता ज्ञात करनी है हमें, तो वही है भाई हमारा। चलो स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या क्या दिया गया है। ठीक है, अब क्या क्या दिया गया है, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का आयतन, ठीक है। ये क्या होता है, V ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखते हैं भैया इसको, 1500 ml। ठीक है, चलो यहीं पर भैया हमारा विलियन, विलेय नंबर 2 विलेय, यहाँ पर विलेय 1 शक्कर, विलेय 2 नमक, तो विलेय को 1 और 2 लेकर चलेंगे। ठीक है, विलेय विलेय शक्कर 1, ठीक है, शक्कर का द्रव्यमान, क्या लिखेंगे इसे भाई हम लोग, मास ऑफ सॉल्यूट 1 इज इक्वल टू कितना है भैया, 250 ग्राम, 250 ग्राम। सेम अगला क्या है भाई हमारा, विलेय नंबर 2 है, उसमें है हमारे पास नमक, क्या है बच्चों, नमक। इसका द्रव्यमान कितना होगा, इसका द्रव्यमान हमारे पास m सॉल्यूट 2 इज इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर विलेय 1 विलेय 2 सही है, लेकिन हम टोटल विलेय लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे, विलेय की मात्रा बोला है तो हम लोग टोटल विलेय लेकर चलेंगे। तो टोटल विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो विलेय की मात्रा जो होगी, ठीक है, कुल विलेय का द्रव्यमान, कुल विलेय का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 250 प्लस 250 इक्वल 500 ग्राम। मिल गया। चलो फॉर्मूला लगाते हैं भाई। हमारा फॉर्मूला क्या है इसके लिए, हमारा फॉर्मूला जो है वो है भाई, क्या है भैया हमारा फॉर्मूला, W अपॉन V% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन बटे विलियन का आयतन। ठीक है, ये m ऑफ s, यहाँ पर v ऑफ s मल्टीप्लाइड बाई 100। चलो फॉर्मूला में रखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो यहाँ पर क्या है भैया, W अपॉन V% इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान कितना है, 500 ग्राम, टोटल कितना है भैया 500 ग्राम, बटे विलियन का आयतन कितना है भैया 1500 ml, 1500 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सॉल्व करने पर कितना आएगा यहाँ पर 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में आ गया कितना 500 बटे 15। सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 15 से करने पर 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक है, 45 5 बचा, 15 तिया 45, फिर कितना बचा 5 बचा, 15 तिया 45, 15 तिया 45, कितना आया हमारे पास, हमारे पास आया 33.33%, 33.33%। W बाई V%, W बाई V%। क्लियर है बच्चों। तो इस प्रकार ये क्या हो गया बच्चों, आप सभी का आंसर हो गया W बाई W%। सांद्रता निकाल ली हमने
किसमें, सांद्रता के पद कौन सा है भाई हमारा, ये हो गया W/V% का। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया होगा। क्या है जो जो दिया, यही है न्यूमेरिकल बनाने का फॉर्म, यही है बच्चों। क्या है जो जो चीज़ दिया गया है, जो निकालना है उसको लिखिए, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन कीजिए, जो आंसर होगा वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब जो है वो आप सभी का होगा क्या, प्रति 100 ml विलियन में, प्रति 100 ml विलियन में 33.33 ग्राम विलेय उपस्थित होगा। ठीक है, ये आपका ये जो आंसर है वो बता रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार भैया हमने आज क्या पढ़ा, आज हमने सांद्रता के दो पद पढ़े। सबसे पहला क्या पढ़ा हमने, आयतन बटा आयतन प्रतिशत, और क्या पढ़ा हमने, द्रव्यमान बटा आयतन प्रतिशत। ठीक है, इस प्रकार हमने आज के टॉपिक को क्लियर किया, कंप्लीट किया। ठीक है, अब आने वाले टॉपिक को हम लोग करेंगे भैया अगले वीडियो में। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, विलियन में हमारा जो अगला टॉपिक है, ठीक है सॉरी, सांद्रता के बाद आप सभी का विलियन में अगला टॉपिक होगा विलेयता। क्या होगा बच्चों, विलेयता, या फिर सांद्रता के कुछ और पद हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि मोलरता है, मोललता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा होगा मोलरता और मोललता। तो बच्चों आप सभी ने ये जो टॉपिक है वो पहली बार सुन रहे होगे या फिर 11वीं में पढ़ चुके होंगे। यदि आप सभी पढ़ चुके होंगे तो रिवाइज करके आइएगा, यदि नहीं पढ़ चुके होंगे तो सस्पेंस बना के रखिएगा। कल के वीडियो में मिलते हैं मोलरता और मोललता के साथ, दोनों में डिफरेंस देखें, दोनों में क्या होता है, दोनों ये समझेंगे। उसके बाद है अगला टॉपिक मोल प्रभाज, उनके बारे में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो बने रहिए एकलव्य आरपीएस के साथ। और आप सभी को फिर से बोलना चाहूंगा, जो जो बच्चे अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, यदि क्लासेस अच्छा लगता है तो आप सभी अभी एकलव्य आरपीएस के ऐप में जाइए और हमारे द्वारा जो बैच दिया गया है उसको परचेस कीजिए, और डेली रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को क्लास मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए और नोट्स बनाइए। यहाँ पर बेटो मैं आप सबको बताते जा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको नोट्स बनाते चलिए, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा किस प्रकार हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं भैया अगले वीडियो में। तो इसी के साथ आज का यही है।